बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले बात करते हैं फराह गोगी का खुफिया पासपोर्ट मंजर आम पर आ गया। लूटी दौलत को छुपाने और मनी लॉन्ड्रिंग के लिए फराह गोगी को गैर मारूफ मुल्क वेंताओ का खुफिया पासपोर्ट बनाकर दिया गया। चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीबी की दौलत को मुख्तलिफ ममालिक में छुपाने के लिए इस पासपोर्ट पर फराह गोगी ने बैरून मुल्क दौरे किए। दिसंबर 2021 में तहरीक इंसाफ की हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद की मुमकिना कामयाबी के पेश नज़र चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीबी ने मुल्क के एक मारूफ प्रॉपर्टी टाइकून के बेटे को फराह गोगी के लिए खुफिया इंटरनेशनल पासपोर्ट खरीदने का टास्क सौंपा। प्रॉपर्टी टाइकून ने एक और मारूफ बिजनेसमैन को खुफिया पासपोर्ट बनाने के लिए $1,30,000 अमरीकी फराहम किए। 28 मार्च को फराह गोगी 2022 के लिए खरीदे जाने वाला वैनातू का खुफिया पासपोर्ट बुशरा बीबी के हवाले कर दिया गया। अप्रैल को पीटीआई की 2022 हुकूमत जाने से 6 दिन कबल फराह गोगी पाकिस्तानी पासपोर्ट पर मुल्क से फरार होकर दुबई चली गई। दुबई के बाद बाकी तमाम सफर वैनातू के पासपोर्ट पर करवाए गए ताकि तहकीकाती इदारे इस नकलो हरकत से आगाह न रहें। चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीबी ने लूटी रकम को ठिकाने लगाने के लिए फराह गोगी के खुफिया बैनुल अक़वामी दौरों और बैंक अकाउंट्स को वैनातू के खुफिया पासपोर्ट से मुमकिन बनाया। फराह गोगी का खुफिया पासपोर्ट मंजरे आम पर। लूटी दौलत छुपाने और मनी लॉन्ड्रिंग के लिए फराह गोगी को गैर मारूफ मुल्क वेनाताओ का खुफिया पासपोर्ट बना कर दिया गया। चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीबी की दौलत को दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में छुपाने की गर्ज से इस पासपोर्ट पर फराह गोगी ने बैरून मुल्क दौरे किए। दिसंबर 2021 में तहरीक इंसाफ की हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद की मुमकिना कामयाबी के पेश नजर चेयरमैन तहरीक इंसाफ और बुशरा बीबी ने मुल्क के एक मारूफ प्रॉपर्टी टाइकून के बेटे को अपनी फ्रंट पर्सन फराह गोगी के लिए खुफिया इंटरनेशनल पासपोर्ट खरीदने का टास्क सौंपा। इस प्रॉपर्टी टाइकून ने एक और मारूफ बिजनेसमैन को खुफिया पासपोर्ट बनाने के लिए $1,30,000 अमरीकी फराहम किए। 28 मार्च 2022 को फराह गोगी के लिए खरीदे जाने वाला वेनाताओ का खुफिया पासपोर्ट बुशरा बीबी के हवाले कर दिया गया। अप्रैल 2022 को चेयरमैन पीटीआई की हुकूमत जाने से 6 दिन कबल फराह गोगी को पाकिस्तानी पासपोर्ट पर मुल्क से फरार करवाकर दुबई भिजवा दिया गया। दुबई के बाद बाकी तमाम सफर वेनाताओ के पासपोर्ट पर करवाए गए ताकि तहकीकाती इदारे इस नकलो हरकत से आगाह न रहें। चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीबी ने लूटी रकम को ठिकाने लगाने के लिए फराह गोगी के खुफिया बैनुल अक़वामी दौरों और बैंक अकाउंट्स को वेनाताओ के खुफिया पासपोर्ट से मुमकिन बनाया। चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीबी की फ्रंट पर्सन फराह गोगी 14.5 अरब रुपए के नाजायज असासों की मालिक हैं। जस्टिस रिटायर्ड अरशद हुसैन निगरां वज़ीर आला केपी मुकर्रर। गवर्नर ने दस्तखत कर दिए। साबिक वज़ीर आला महमूद खान और अपोजिशन लीडर अकरम दुरानी ने निगरां वज़ीर आला का नाम तजवीज़ किया था। जस्टिस रिटायर्ड अरशद हुसैन गिलगित बल्तिस्तान के चीफ जस्टिस रह चुके हैं। जस्टिस रिटायर्ड अरशद हुसैन तहलील शुदा काबीना में वज़ीर कानून थे। इस बारे में आपको बता रहे हैं जस्टिस रिटायर्ड अरशद हुसैन निगरां वज़ीर आला केपी मुकर्रर। गवर्नर ने दस्तखत कर दिए। पीटीआई का साबिक वज़ीर आला महमूद खान और अकरम दुरानी की जानिब से निगरां वज़ीर आला के नाम पर इंतखाब अदालत जाने का ऐलान। ज़ाहिर शाह कहते हैं महमूद खान और अकरम दुरानी ने निगरां वज़ीर आला का इंतखाब किया, अदालत जाएंगे। पीटीआई का साबिक वज़ीर आला महमूद खान और अकरम दुरानी की जानिब से निगरां वज़ीर आला के इंतखाब पर अदालत जाने का ऐलान। सियासत के रंग आपको दिखाते हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा साद रफीक कहते हैं किसी को माइनस करना हमारे एजेंडे और कल्चर का हिस्सा नहीं। सरदार अयाज सादी कहते हैं 14 नवंबर को नवाज शरीफ बलोचिस्तान का 2 रोज़ा दौरा करेंगे। लीगी रहनुमाओं ने मजीद क्या कहा, जानते हैं काशिफ हुसैन की इस रिपोर्ट में। इंतखाबात की तारीख का ऐलान होते ही मुल्की सियासत का पारा हाई हो गया। मुस्लिम लीग नून का वफ्द कराची में सियासी जमातों की क़यादत से राब्ते बढ़ा रहा है। कराची प्रेस क्लब में न्यूज कॉन्फ्रेंस करते हुए ख्वाजा साद रफीक का कहना था कराची दौरे का मकसद सियासी और समाजी राब्ता करना है। अफसोस है तहरीक इंसाफ ने सियासी माहौल को गदला किया। उन्होंने सियासी बरादरी में ना हमें, ना पीपल्स पार्टी को, ना JUI को, किसी सियासी कुव्वत को ना अपने साथ खड़ा किया, ना इस काबिल छोड़ा कि हम उनके केस को प्लीड करें। उनका केस ही कोई नहीं है, उन्होंने अपना केस खुद खराब किया। ख्वाजा साद रफीक बोले सिंध से चाहते हैं कसीर जमाती इत्तेहाद इंतखाबात में हिस्सा ले। हम इससे इत्तफाक करते हैं कि मिसाक जमहूरियत को 2 जमातों से आगे बढ़ के तमाम पार्टी तक जाना चाहिए और एक मिसाक मईशत भी होना चाहिए। इसलिए हम बार बार कह रहे हैं कि इस बार जो इलेक्शन कैंपेन में हम जा रहे हैं, कुछ लोग गोलाबारी करते रहेंगे, कुछ लोगों को आदत भी होती है, कुछ को आदत होती है, रह नहीं सकते और हर जमात में पाए जाते हैं।
कुछ लोग होते हैं जो चीजों को जोड़ते हैं। लीगी रहनुमा सरदार अयाज सादिक का कहना था, तलखियों की तरफ नहीं जाएंगे। जो सियासत में गालम गलोच और बदतमीजी आई, उसकी नफी भी करना बहुत जरूरी है। आने वाली नस्लों को तरबियत देना जरूरी है और गालम गलोच से दूर रखना जरूरी है। एक सवाल के जवाब में ख्वाजा साद रफीक ने कहा कि किसी ने चेयरमैन पीटीआई को धक्का नहीं दिया, उन्हें यहां जाने का खुद शौक था। काशिफ हुसैन, एक्सप्रेस न्यूज, कराची। वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम की मायूस कुन कारकर्दगी पर खिलाड़ी और क्रिकेट बोर्ड तनकीद की जद में आ गए। वसीम अकरम ने कहा, ऐसे ही रहा तो अगला वर्ल्ड कप भी हाथ से निकल जाएगा। रमीज राजा ने बोर्ड में बैठे लोगों को नाअहल करार दे दिया। इंग्लैंड से शर्मनाक शिकस्त के बाद ग्रीन शर्ट्स का मेगा इवेंट में सफर 5वीं पोजीशन के साथ खत्म हो गया। वर्ल्ड कप में नाक़िस परफॉर्मेंस पर खिलाड़ियों और बोर्ड पर तनकीद के निश्तर चलाए जा रहे हैं। साबिक कप्तान वसीम अकरम ने कहा, 4 बरस पहले भी यही हाल था, अब भी वही सूरत हाल है और अगले 4 साल में भी यही होने वाला है। रमीज राजा कहते हैं, जिन्हें क्रिकेट की समझ नहीं है उन्हें ओहदे बांटे जाएं तो ऐसे नतीजे देखने को मिलेंगे। क्रिकेट ने कोई नया मोड़ लेना है तो क्या हम 70 साल के ऐसे बंदे के साथ मोड़ लें? साबिक कप्तान मिसबाउल हक बोले, मशवरे के बावजूद क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान के स्पिन अटैक पर तवज्जो नहीं दी। इंग्लैंड के साबिक कप्तान माइकल वॉन ने विकेटकीपर बैटर मोहम्मद रिजवान पर तंज किया और कहा, खेलने से पहले देखें कि गेंद कहां आ रही होती है। ऑलराउंडर शुएब मलिक ने कहा कि पहले भी कई बार नए सिरे से शुरू करने की कोशिश हुई मगर फैसलों पर कायम नहीं रहा जाता। फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर का कहना है, मेगा इवेंट में तैयार खिलाड़ी जाते हैं, तैयार होने के लिए नहीं। पाकिस्तान फ्लावर मिल्स एसोसिएशन का आवाम दोस्त ऐलान। सेंट्रल चेयरमैन पाकिस्तान फ्लावर मिल्स एसोसिएशन के मुताबिक पंजाब की तमाम फ्लावर मिल्स कल से 4,700 रुपए कीमत पर सरकारी गंदम खरीदेंगी। मंगल को सुबह भर में 10 किलो सरकारी आटा थैला 1,399 रुपए में दस्तयाब होगा। इसी पर बात कर लेते हैं, अपने नुमाइंदे रिजवान आसिफ हमारे साथ हैं। जी रिजवान। जी सादिया, कल से महकमा खुराक पंजाब जो है सरकारी गंदम का इजरा शुरू कर रहा है। इस हवाले से खदशा मौजूद था कि हुकूमत की जानिब से 4,700 रुपये इजराई कीमत मुकर्रर किए जाने के बाद पंजाब की फ्लोर मिल जो है सरकारी गंदम नहीं उठाएंगे, जिसके सबब मार्केट में आटे की किल्लत पैदा हो सकती है। ताहम आज सेंट्रल चेयरमैन फ्लोर मिल एसोसिएशन आसिम रजा ने अपने वीडियो पैगाम में वाज़ेह किया है कि पंजाब की तमाम फ्लोर मिल जो है कल से 4,700 रुपये कीमत पर सरकारी गंदम खरीदेंगी और मंगल को सुबह भर में 10 किलो का जो सरकारी आटा थैला है वो आवाम को 1,399 रुपये में दस्तयाब होगा। इस हवाले से आसिम रजा ने मजीद कहा कि निगरान वज़ीर आला पंजाब की नेक नीति पर मुकम्मल यकीन है। फैसलाबाद में उन्होंने सरकारी गंदम कम कीमत रखने का ऐलान दिल से किया था। ताहम IMF और फाकी व सूबाई महकमा खजाना की वजह से इजराई कीमत जो है वो 4,700 रुपये मुकर्रर करना निगरान हुकूमत की मजबूरी बना। अवाम को मायारी सस्ता और वफर आटा फराहम करने के लिए हुकूमत के साथ थे, हैं और रहेंगे। और अपने वीडियो पैगाम में ये भी कहा कि मुस्तकबिल में फ्लोर मिल्स को नई गंदम खरीदने के लिए मुकम्मल फ्री हैंड दिया जाए और सरकारी पकड़ दखल खत्म की जाए, क्योंकि फ्लोर मिल्स के पास जाते खरीद करदा गंदम जो है वफर मुकदार में होगी तो जखीरा दो जो है गंदम महंगी करने के लिए ब्लैक मार्केट नहीं करेंगे। आसिम रजा ने आर्मी चीफ की जानिब से मईशत और मुल्क के कारोबारी हलकों की बेहतरी के लिए किए जाने इकदाम को भी सराहा और उन्होंने कहा कि हमारी ही दरखास्त पर जो है आर्मी चीफ ने और वफाकी हुकूमत ने जो गन्ना इम्पोर्ट की है ताकि मुल्क में गन्ना में किल्लत ना हो। जी रिजवान आसिफ, आप हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका।